नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी के चैप्टर से एनसीईआरटी के बुक से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, जो कि लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के रिक्त खानों को पदों को ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 5 फिर बॉक्स है, फिर 9.1/2 है। यानी A1 मेरा 5 है, A2 बॉक्स भरना है, A3 बॉक्स में भरना है और A4 दिया हुआ है। तो A1 या A बराबर 5 है, ये हो गया मेरा समीकरण 1। और A4 जो दिया हुआ है A प्लस 3D बराबर 9.1/2, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A4 बराबर A प्लस 3D बराबर, इसको पूर्णांक में बट्टे में कर देंगे तो 2 9 18 18 और 1 19/2, ये मेरा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 को ऊपर लिखें और एक को घटा, तो ये इससे कट गया मेरा। और 3D बराबर मेरा आया 9/2। अब ये कैसे आया, रुक क्यों किया, इसको हम इस तरह से निकाल के कर सकते हैं। तो 3D बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3D बराबर 19/2 घटा 5/1, क्योंकि इस तरह से हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं, जिससे इसी को घटा है तो इसको इस वे में हम घटा सकते हैं बहुत ही आसानी तरह से। 3D बराबर 19/2 घटा 5/1। अब ये मेरा भिन्न का घटा हो गया, तो 3D बराबर 19। अब सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, फिर 19 लिख दिए ऊपर वाला, फिर 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आता है तो 1 से गुना किए, फिर घटा का चिन्ह, तो घटा का चिन्ह, फिर 5 ऊपर से लिख दिए 5, फिर गुना का चिन्ह, फिर 1 के पहाड़ा में 2 बार में आता है तो 2 लिखें। अब हम 3D बराबर 19 घटा 10/2, तो 3D बराबर 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2। अब 3D आ गया मेरा 3D बराबर 9/2। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं D बराबर 1/3 इंटू 9/2, और D बराबर जो कटने लायक है तिरछा तिरछी काट देंगे, 3 एकम 3 है और 3 3 9, तो ऊपर में बचा 1 और ऊपर में बचा 3, फिर नीचे बचा 1, फिर नीचे बचा 2। अब इसको गुना कर दिए हैं, D बराबर 1 गुना 3, और नीचे ऊपर वाला को ऊपर से गुना कर दिए, नीचे वाला को नीचे से गुना कर दिए, तो D बराबर 1 गुना 3 अब बटे 1 गुना 2 बराबर 3/2। यानी मेरा D आया मेरा 3/2 और A आया 5। ओके दोस्तों, तो अब हम A और A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D इस तरह का श्रेणी में हम बैठा देंगे। तो A मेरा निकल गया, तो A2 निकालेंगे, A2 बराबर A प्लस D, यानी A बराबर A है मेरा 5 और D आया 3/2, तो A प्लस 3D। तो अब ये 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिए, तो ये फिर से मेरा भिन्न का जोड़ बन गया, तो 5/1 प्लस 3/2। अब इसको 1 और 2 का एलसीएम निकाले हैं तो 2, और फिर 5 है तो 5 लिखे, फिर गुणक चिन्ह, 1 के पहाड़ा में 2 मेरा 2 बार में आता है तो 2 से गुना किए, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दिए, फिर 3 ऊपर से लिख दिए, ये 3 को 3 लिख दिए, फिर गुणक चिन्ह, फिर 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में आता है तो 1 बार 1 से गुना किए, फिर इक्वल का साइन, फिर इन दोनों को गुना कर देंगे तो 10 जोड़, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 3, 10 प्लस 3/2 यानी 13/2। इसको हम पूर्णांक में लिख दिए हैं बराबर 6.1/2, यानी A2 आया मेरा 6.1/2। अब A3 निकालेंगे, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D बराबर 5 प्लस 2 इंटू 3/2। तो अब 5 प्लस 2/2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिए, फिर गुणक चिन्ह 3/2। अब तिरछी काट दिए हैं, 2 एकम 2 है, फिर 2 एकम दिए, ऊपर में बचा 1, यहाँ बचा 3, यहाँ भी 1, यहाँ बचा 1 और नीचे बचा 1। तो अब हम इक्वल का साइन, फिर 5, फिर प्लस, फिर 1 गुना 3
क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है, तो एक ऊपर को ऊपर से गुना कर दिए, नीचे को नीचे से गुना कर दिए, तो 1 गुना 3 अब बटे 1 गुना 1, यानी 5 + 3 बटा 1, यानी 8 बटा 1 बराबर 8 है, यानी A3 आया मेरा 8। अब हम इस तरह से लिख देंगे A बटे A+D A+2D A+3, यानी पहला मेरा है A और दूसरा है 6, A2 आया मेरा 6.1/2 और तीसरा A3 आया 8 और A4 आया 9.1/2। यही मेरा आंसर होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।